सोनपुर नामक गांव में एक सब्जी वाला रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। अर्जुन बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन अर्जुन खेत से कुछ सब्जियां लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ घर में रोटियां बना रही होती हैं। अरे माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दे दो। खेत में सब्जी भी अब बस नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर खेत में सब्जी नहीं मिली तो तुम खाना कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। ले पहले तू रोटी खा ले। दिन भर तू इतनी मेहनत करता है। तू देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद अर्जुन खाना खाने लगता है। अगली सुबह अर्जुन फिर से खेत से सब्जियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ सोहन लाल मिलता है। सोहन लाल देखने में हट्टा कट्ठा आदमी था, जो अपने कुत्ते को हमेशा साथ लेके चलता था। अरे अर्जुन, सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे पर निकल गए भैया? अरे सेठ जी, मैं बस खेत में सब्जियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर बस मुश्किल से चूल्हा ही जल पाता है। अगर आपको मुझसे कभी कोई जरूरत पड़े तो जरूर याद करिएगा। हाँ हाँ, अगर तुम खेत जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी सब्जियां लेते आना। जी सेठ जी, मैं आपके घर सब्जियां जरूर लाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अर्जुन खेत की ओर निकलता है और कुछ सब्जियां लेकर सेठ सोहन लाल के घर आता है। अरे आओ आओ अर्जुन, आखिर तुम ले ही आए सब्जियां। जी सेठ जी, ले आया सब्जियां। इतनी सब्जियां कुछ दिन के लिए काफी हैं। बहुत अच्छा किया अर्जुन भाई, वाह वाह वाह। सेठ जी, आप मेरी माली हालत तो जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे भूखा कैसे रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। आपके पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन अब तुम्हारी माली हालत भी अब कहाँ किसी से छिपी है भला। पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन ब्याज सहित वापस भी लूंगा भैया। हाँ ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे जल्दी से दे दीजिए। जिसके बाद सेठ अर्जुन को कुछ पैसे देता है। अर्जुन वो पैसे लेकर घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? तब से तेरी राह देख रही थी। अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने सेठ सोहन लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में लड्डू बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसा लड्डू कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए लड्डू इतने स्वादिष्ट होते थे तो सभी गांव वाले उंगली चाटते रह जाते थे। क्या सच में माँ, पिताजी इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ सोहन लाल ने जो पैसे दिए हैं उन्हीं से लड्डू बनाने का सामान ले आ और लड्डू बनाने का
काम शुरू कर दे, ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इसके बाद सोहन लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से लड्डू बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। अर्जुन की माँ अर्जुन की इस बात में अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी अर्जुन सोहन लाल के दिए पैसे से लड्डू बनाने का सामान ले आता है और लड्डू बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी अर्जुन के लड्डू बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद अर्जुन लड्डू लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में लड्डू लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, कौन है मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा भैया? अच्छा, ये तो अर्जुन है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही ठेले के सामने अपने बेस्वाद लड्डू लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया अर्जुन। मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। हाँ, मेरे प्यारे गांव वालों, स्वादिष्ट और मीठे लड्डू खाओगे तो इधर आओ अर्जुन के पास। अरे आओ आओ मेरे भाइयों। गांव के कुछ आदमी अर्जुन के पास आते हैं। अरे अर्जुन, अब क्या तू भी लड्डू बेचेगा? हाँ, तुझे आते भी हैं लड्डू बनाने? तू जाकर खेत से सब्जियां ही तोड़। ये लड्डू बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। हाँ, अरे ठीक है। अरे भाई, अब इस अर्जुन के लड्डू खाकर तो देखे जरा कैसी है। अरे लाओ भैया लाओ, खिलाओ जरा अपने लड्डू। हाँ हाँ भाइयों, अभी खिलाता हूँ। तनिक खाकर तो बताइए कैसे हैं अर्जुन के लड्डू। अर्जुन उन दोनों को अपने बनाए लड्डू देता है। अरे अरे, क्या गुड़ गोबर बना दिया भैया। कुछ डाला भी है अपने लड्डू में या नहीं? ना शक्कर लगता है ना रिफाइन। छी छी छी, सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया भैया तूने। अरे भैया, ऐसे बेस्वाद और खराब लड्डू हमने तो कभी नहीं खाए भैया। क्यों अर्जुन भाई, लड्डू आते नहीं बनाने तो काहे बनाते हो भैया, बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने लड्डू बेचने वाले कल्लू हलवाई की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे आप कहाँ इस अर्जुन के बेकार लड्डू खाने लगे? आओ मेरे पास, मैंने बनाए हैं एक नंबर मीठे और स्वादिष्ट लड्डू। आओ भैया आओ, खाओ खाओ। तभी दोनों सामने वाले दुकान पर चले जाते हैं। अर्जुन ये देखकर दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए लड्डू गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे लड्डू में कोई स्वाद ही नहीं है। सेठ सोहनलाल ने जो पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना लड्डू बनाने का सामान ला सकता था उतना ले आया हूँ, और बाकी के सामान कहाँ से लाऊं जिससे लड्डू स्वादिष्ट हो जाएं। अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह
सेठ सोहनलाल कुछ लठैत नौकरों को और कुत्तों को लेकर अर्जुन के घर आता है। अरे अर्जुन, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गए हो। तभी अर्जुन और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे मैंने जो पैसे उधार लिए थे उससे मैंने लड्डू बनाने का और उसे बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए लड्डू अभी किसी ने खरीदे नहीं हैं। मालिक जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। देख अर्जुन, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए लड्डू को कोई खरीदेगा भी, इसका क्या भरोसा। मुझे मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ वापस चाहिए। हाँ, नहीं तो अपना घर मुझे दे दे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर मुझसे छुड़ा ले जाना अपना घर, समझा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब के पास तो यही एक सहारा है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ अर्जुन की एक बात नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से अर्जुन के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। अर्जुन और उसकी माँ वहां आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन वही बनाए अपने लड्डू लेकर बाजार में जाता है और वहां चुपचाप उदास मन से किसी के उसके बनाए लड्डू खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के सामने के ठेले पर जाता है। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अभी बहुत दूर से मैं आ रहा हूँ। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बूढ़े चाचा, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? हैं? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? चल जा यहाँ से, बाद में आना। चल जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कल्लू हलवाई की ऐसी बात सुनकर बहुत दुखी होकर वहां अर्जुन के पास आता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो। बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पास कोई पैसे तो नहीं है। अगर तुम कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए लड्डू खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए लड्डू लेता नहीं है क्योंकि ये स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए आप ही इसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद अर्जुन उस बूढ़े आदमी को लड्डू देता है। बूढ़ा आदमी लड्डू खाने के बाद अरे वाह 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 बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। लड्डू खाकर मेरा मन खुश हो गया। बहुत स्वाद था तेरे बनाए लड्डू में। क्या आपको मेरे बनाए लड्डू सच में पसंद आए? क्या मेरे लड्डू इतने स्वादिष्ट हैं बाबा जी? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं है तो खुद ही चख कर देख ले। तभी अर्जुन अपने बनाए लड्डू उठाता है और खाने लगता है। अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाबा, मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मज़ेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किलों में रहकर भी मेरी मदद की है। तेरे बनाए लड्डू की वजह से मेरी भूख मिटी है। मेरे लिए इस संसार में तेरे बनाए लड्डू सबसे स्वादिष्ट हैं बेटा।
इस गांव में तेरे बनाए लड्डू सभी लोगों को स्वादिष्ट और मजेदार लगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी लड्डू बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने लड्डुओं में मिला देना, जिसके बाद पूरे गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए लड्डू पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के पास जाएगी तो इसका उल्टा असर होगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपकी ये बात जरूर ध्यान रखूंगा। तभी अर्जुन अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही फिर से लड्डू बनाने लगते हैं। अर्जुन फिर से लड्डू लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी लड्डुओं में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही अर्जुन के सारे बनाए लड्डुओं में से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग अर्जुन के पास आते हैं। अरे ओ अर्जुन, जरा अपने बनाए लड्डू तो खिलाओ भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ भाई, जल्दी खिलाओ, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी भाई, हाँ जल्दी खिलाओ। हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ अपने बनाए लड्डू। अर्जुन उन सबको लड्डू देता है। सभी लोग लड्डू खाने लगते हैं। अरे भाई क्या डाला है रे, वाह वाह वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया तेरे लड्डू में। वाह वाह भैया, मौज कर दी तुमने। अरे सच में अर्जुन भाई, ऐसे लड्डू तो हमने कभी नहीं खाए भैया। अरे भाई भाई, मौज ही कर दी तुमने भैया। जरा 10 लड्डू मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। हा, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही स्वादिष्ट, मजा आ गया भाई, वाह वाह भाई। थोड़ी ही देर में अर्जुन के लड्डुओं की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते अर्जुन की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अर्जुन के सारे लड्डू बिक जाते हैं। अब अर्जुन रोज लड्डू बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद अर्जुन के लड्डू पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। देखते ही देखते अर्जुन अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे। अब आप मेरे घर को मुझे वापस कर दीजिए। अरे अर्जुन, क्या बात है भैया, बहुत कमाई हो रही है आजकल, हैं? इतनी जल्दी पैसों का भी इंतजाम कर लिया। चलो, मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, लाओ लाओ। अर्जुन और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। अर्जुन रोज अपनी दुकान पर खूब ढेर सारे लड्डू बनाता और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाता। पूरा दिन अर्जुन की दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती। ये सब देखकर कल्लू हलवाई बहुत परेशान था। अब उसके बनाए लड्डू कोई भी गांव वाला नहीं खाता था।
कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव का आदमी लड्डू खाने नहीं आता। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ। इस अर्जुन के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा कल्लू। अगले दिन जब अर्जुन अपनी दुकान में लड्डू बनाकर उसमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा होता है तो ये सब अच्छा, तो ये राज है इसके स्वादिष्ट लड्डुओं का। इस अर्जुन के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं भी देखता हूँ तेरे लड्डू कौन खाता है। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा अर्जुन। हा। तभी कल्लू हलवाई रात में अर्जुन की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अर्जुन अपनी दुकान पर आता है तो उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं है। अरे, न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई। न जाने मिल क्यों नहीं रही है ये। अरे भाई, आज तो मेरे मजे ही मजे आने वाले हैं। अपने बनाए लड्डुओं में उस अर्जुन की जड़ी बूटी मिलाऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस अर्जुन की दुकान पर। हा। लाओ भाई कल्लू हलवाई, आज सामने वाले अर्जुन की दुकान अभी तक खुली नहीं है भैया। बहुत भूख लगी है, तो भाई अपने ही बनाए लड्डू खिला दो भैया आज हमें। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। आज ऐसे लड्डू खिलाऊंगा कि इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ। तभी कल्लू हलवाई अपने बनाए लड्डुओं में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कल्लू, आज तो तेरी चांदी ही चांदी है। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे लड्डू खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मजा ही आ जाएगा। हाँ। कल्लू हलवाई जैसे ही उन आदमियों को लड्डू देता है सारे लड्डू काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 कल्लू, अरे रे कैसे लड्डू बनाए भैया, एकदम काले हैं। ये भैया कितनी बदबू आ रही है इसमें, सूंघो जरा इसे। अरे भैया छी छी छी, ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, हमारे साथ बता रहे तुमको। हाँ, अब कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे दुकान पर लड्डू खाने हम। अरे भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है भाई। भाई, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते ही देखते कल्लू हलवाई के ठेले में आग लगने लगती है और थोड़ी ही देर में उसका सारा ठेला जलकर राख में बदल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया मेरे साथ। मेरा तो पूरा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। हाय, मैं तो लुट गया भैया। मैं ये क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी अर्जुन की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मैं तो लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया भैया। अर्जुन कल्लू हलवाई की ये सब बातें वहीं खड़ा होकर सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये जड़ी बूटी इस कल्लू हलवाई ने चुराई थी।
लेकिन ये कल्लू हलवाई ये नहीं जानता था कि कोई भी उस जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल अपने लालच और लोभ के लिए करेगा तो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उसको अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कल्लू हलवाई लालच ना करता तो ये सब ना होता उसके साथ। लालच ने तो इसका सब कुछ ही बिगाड़ दिया।